हाय, आज ही मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि बवासीर और बहाने वाली जगह पे जो चीरा आ जाता है और वहाँ पे एक सुराख बनता है जिसको एनल फिस्टुला कहते हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या है और मरीज़ को किस तरह के सिम्टम्स होंगे तो उसको कौन सी बीमारी है। बेसिकली मेरी जो हेमराइड्स और एनल फिशर के ऊपर है वो एक वीडियो मैं ऑलरेडी उसको अपलोड कर चुकी हूँ, दोनों में मेन डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए, और हेमराइड्स के ऊपर भी वीडियो है। आज की ये वीडियो जो स्पेशली है वो एनल फिशर और एनल फिस्टुला के दरमियान होगी कि एक बहाने वाली जगह पे जो चीरा आता है और अगर कोई एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है तो वो कैसे मरीज़ को पता चलेगा, और खुदा न खास्ता अगर एबनॉर्मल ओपनिंग बन चुकी है तो उसका हल क्या है। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। तो आगे वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलें तो चलते हैं। सबसे पहले तो मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ पाइल्स के ऊपर। पाइल जो है, हमने कहा था कि जो खून वाली नालियाँ उनमें सोजिश हो जाएगी तो वो हम उसको कहेंगे पाइल, जिनको हम उर्दू में हिंदी में बवासीर भी कहते हैं। फिशर हमने कहा था कि जो बहाने वाली जगह है वहाँ पे एक चीड़ा आ जाता है जिसको हम फिशर कहते हैं। और इन दोनों की मेन वजह हमने कहा था कि जो कब्ज़ जो है वो होती है, या फिर पानी कम पीना, लंबे अरसे तक बैठना उन लोगों में या हेल्दी लोगों में होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फिशर और फिस्टुला में मेन क्या डिफरेंस है। हेमरॉइड्स और फिशर को तो हमने पहले देख लिया, आज हम फिशर और फिस्टुला में डिफरेंस करेंगे। जो फिशर है ना, फिशर का मतलब होता है चीरा या कट। बहाने वाली जगह पे अगर आपको लंबे अरसे तक कब्ज़ रहती है तो वहाँ पे जब आप ज़ोर लगाते हैं तो चीरा आ जाता है, उसको हम कहते हैं एनल फिशर। अगर फिशर लंबे अरसे तक रहता है ना तो वहाँ पे दाना सा बनेगा और उसमें पस सी निकलना शुरू हो जाएगी, और वो उस दाने के दो मुंह होंगे। एक जो बाहर स्किन के ऊपर निकल रहा होगा जहाँ से कभी कभी खून भी आएगा, कभी पस भी आ गई, मादा जिसको कहते हैं, वो निकलना शुरू हो जाएगा। और एक उसका मुंह अंदर बहाने वाली जो नाली होगी उसके अंदर होगा, वो आपको नहीं पता वो कितना अंदर जा चुका है क्या नहीं है। तो वो फिर थोड़ा ये थोड़ी फ़िक्रमंद होने की बात है। तो अब अगर चीरा है तो वो तो पता चल जाएगा कि जब भी आप बहाना करने बैठेंगे और बहाना करेंगे तो ज़ोर लगेगा और वहाँ पे आपको बहुत शदीद दर्द होगा, आपके पसीने छूट जाएंगे। अगर आप बहाने वाली जगह पे सुराख बन चुका है, फिस्टुला बन चुका है, तो उसका कैसे पता चलेगा, वो मरीज़ कैसे अपने आप को, मतलब आप समझ सकते हैं कि अब कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। तो वहाँ पे अब क्या होगा, अब हर वक्त बहाने वाली जगह पे ख़ारिश होती रहेगी, आप इरिटेशन फ़ील करेंगे, वहाँ पे सोजिश रहेगी, रेडनेस होगी, और वहाँ से वक्तन फ़वक्तन खून और या फिर मादा निकलता रहेगा। जब भी आप बैठेंगे आपकी शलवार जो है वो ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन एनल फिशर में ऐसा नहीं होगा। एनल फिशर में जब भी आप बहाना करने बैठेंगे तब खून निकलेगा। फिस्टुला में क्या होगा कि आप वैसे भी जो है ना वो डिस्चार्ज होता रहेगा। अब ये देखें, ये जो मेन है जो डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है, फिशर जो है वो टीयर है, ठीक है। फिस्टुला जो है वो टनल है, यानी कि एक सुरंग बन चुकी है। एक सुरंग के दो मुंह होते हैं, एक बाहर होगा और एक अंदर बहाने वाली नाली के अंदर कहीं पे भी वो हो सकता है, ठीक है। अब दोनों के सिम्टम्स जो हैं वो भी थोड़े डिफरेंट होंगे। उसमें टीयर है तो ज़ाहिरी बात है कि जब बहाना करते वक्त फिर ही बहाने के ऊपर खून लग के आएगा और तब दर्द होगा, अदरवाइज़ दर्द नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ब्लडी डिस्चार्ज हो जाएगा, पेशेंट में पस है, इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसकी वजह से पेशेंट को बुखार होगा, पेशेंट को सर्दी लगेगी और पेशेंट दिन ब दिन कमज़ोर महसूस करना शुरू हो जाएगा। ये ना ही हेमराइड्स में था ना ही फिशर में था कि पेशेंट को बुखार और सर्दी लगना, ये इसमें आया फिस्टुला में, क्योंकि इसमें अभी इन्फेक्शन हो चुका है, इसी वजह से इसमें पस भी पड़ गई है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है।
फ़िशर का तो हमने कहा था कि हम एक ट्यूब यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे तो तब जाके वो ठीक हो जाएगा। अगर वो क्रोनिक फ़िशर है यानी कि 6 माह से ज़्यादा है तो फिर ठीक नहीं होगा। लेकिन जो फिस्चुला है उसका ऑलवेज़ जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी होता है। जब भी पेशेंट को फिस्चुला वाले सिम्पटम्स आने शुरू हो जाएँ, आप फ़ौरी डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिले करेंगे उतना ज़्यादा आपका केस जो है वो कॉम्प्लिकेट होता जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसलिए जब भी आपको आने वाली जगह से खून आए या दर्द हो या फिर आपका वो डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाए और बुखार हो, चिल्स हों, आप कमज़ोर फील कर रहे हों और बार बार वो वहाँ पे दाना बने और वहाँ उसमें इससे पस निकले, तो आपने फ़ौरी डॉक्टर के पास जाना है और उसको जाके अपना मुआयना कराना है। और अगर फिस्चुला है तो आपने फ़ौरी सर्जरी की तरफ जाना है, इस चीज़ को डिले नहीं करना। फिस्चुला जो है वो आगे से और बढ़ता जाएगा और कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। सो याद रखना है, राइड्स और फिशर में जो है वो आपको बुखार नहीं होगा और उसमें पस नहीं होगी। जब भी बुखार और पस का ज़िक्र आ जाएगा और मरीज़ महसूस करेगा कि अब उसको बुखार हो रहा है और पस निकल रही है, बार बार दाना बन रहा है और उसमें से मादा निकलना शुरू हो गया, तो आप समझ लें कि वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो चुका है और वहाँ पे जो है वो फिस्चुला बन चुका है, वो कॉम्प्लिकेट हो चुका है और अब आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। घर में देसी टोटके करने से आराम नहीं आएगा और ना ही किसी हकीम की दवाई खाने से आराम आएगा। सो आपको डॉक्टर की तरफ जाना ही होगा।